सभी बच्चों को नमस्कार। आप सभी का ऑनलाइन डिजिटल नॉलेज प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आप देख रहे हैं रीट लेवल 2 की संस्कृत की जो अनुमानित कट ऑफ है और जो अभी मेन एग्ज़ाम्स हुआ 2023 वाला, उसकी आपको सटीक और अनुमानित जो कट ऑफ है यहाँ मिलने वाली है। और इस बार का जो संस्कृत का पेपर हुआ है तो बस इतनी सी कट ऑफ रहने वाली है जो आप अभी देखने वाले हो। तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी मानूंगा कि आपके पेपर के स्तर को देखते हुए आपकी जो रीट की जो कट ऑफ जाने वाली है बहुत ही कम रहने वाली है। तो चलिए अपन देखते हैं आपके कट ऑफ कितनी कैसे रहने वाली है। सबसे पहले बात करूंगा आपके रीट लेवल 2 की संस्कृत जो नॉन टीएसपी एरिया है उसकी कट ऑफ की। तो उसकी बात करते हैं हम नॉन टीएसपी एरिया वालों बच्चों के लिए। तो एक खबर सामने आ रही है कि मैंने लगभग बहुत से बारे बच्चे जो हैं उनसे पूछा, उसके अनुसार जो है लगभग हमारे इस सर्वे के अंदर 1000 से ज़्यादा बच्चों ने जो है भाग लिया था। और इस सर्वे के अनुसार हमने पाया कि आपकी जो कट ऑफ है जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी, एससी, एसटी और अदर जो कट ऑफ हैं उसके जो बच्चों के अलग अलग बताए हैं, बच्चों ने अपने अपने विचार रखे हैं, उसके अनुरूप आपकी जो कट ऑफ है बहुत ईजी रहने वाली है। तो चलते हम देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे जनरल कैटेगरी की। जनरल कैटेगरी के अंदर जो बच्चा 100 से 110 क्वेश्चंस राइट करके आया है और 200 से 220 नंबर बन रहे हैं, वो बच्चा सिलेक्शन की दौड़ के अंदर सबसे आगे है। उसका चांस है कि वो इसके अंदर सिलेक्शन हो जाएगा उसका पक्का। बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी की। तो ओबीसी कैटेगरी का जो कंपटीशन है वो अगर 95 से 105 क्वेश्चंस यानी कि 95 से 105 क्वेश्चन जिन बच्चों ने अटेंड किए हैं, राइट किए हैं, और 190 से 210 नंबर जिस बच्चे के बन जाएंगे वो बच्चा ओबीसी के अंदर जो है सिलेक्ट हो जाएगा, ओबीसी की सीट जो है वो हासिल कर लेगा। मैं यहाँ इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि जो आपका रीट का संस्कृत का पेपर हुआ था तो वहाँ का जो पेपर का लेवल था वो एक लेवल ज़्यादा मैं हाई नहीं कह सकता हूँ, लो नहीं कह सकता हूँ, एक एवरेज पेपर था। तो आपका जो कंपटीशन है वो भी एक एवरेज रहने वाला है ना। और दूसरी चीज़ आपकी सीट एक कह सकता हूँ अच्छी है। और जो कंपटीशन वाले बच्चे हैं, जो इस दौड़ के अंदर बच्चे शामिल हुए, वो कंपटीशन वाले बच्चे बहुत कम हैं। इसलिए आपकी मैं ये कह रहा हूँ कि जो आपकी कट ऑफ है ये इसके आसपास ही रहने वाली है। बात करेंगे ईडब्ल्यूएस और जनरल की जो सीट जो कट ऑफ है वो समथिंग एवरेज ही चलेगी। इसलिए हमने 97 और 106 क्वेश्चन जिन बच्चों ने राइट किए हैं और 194 से 212 नंबर बन रहे हैं वो बच्चा सेलेक्ट होने की दौड़ के अंदर सबसे फर्स्ट रहेगा। क्योंकि एक्चुअल में जो होता है बच्चा अगर मान लो 150 में से 20 प्रश्न छोड़ता है और 130 क्वेश्चंस उसने राइट जो 130 क्वेश्चन है वो किए होंगे, उसमें से 30 क्वेश्चंस जो है उसके गलत भी हो जाते हैं, 25 क्वेश्चन गलत भी हो जाते हैं। फिर भी अगर बच्चा राइट करके 100 क्वेश्चंस भी लाता है या 106 क्वेश्चंस भी लाता है तो 212 नंबर बन जाएंगे और उसका सिलेक्शन हो जाएगा। फिर बात करते हैं एमबीसी कैटेगरी वाले। तो 85 से 90 क्वेश्चन जिन बच्चों ने किए हैं राइट और उनके 170 में से 180 नंबर बन रहे हैं तो भी उसका आसानी से सिलेक्शन एमबीसी के अंदर हो जाएगा, एमबीसी कैटेगरी वालों का। फिर बात करते हैं एससी कैटेगरी के अंदर। तो एससी कैटेगरी की बात करते हैं तो जिन बच्चों के 82 से 88 क्वेश्चंस जो हैं सही हुए हैं और 164 से 174 के आसपास नंबर बन रहे हैं तो भी वो बच्चा ऐसी कैटेगरी का बच्चा सिलेक्शन है उसका सिलेक्ट हो जाएगा। क्योंकि ऐसी की कैटेगरी के अंदर जो है सीटें ये कह सकते हैं एवरेज सीटें हैं और बच्चे भी जो है एवरेज हैं, तो इसकी जो कंपटीशन है वो इसके आसपास ही रहने वाला है। फिर बात करते हैं एसटी कैटेगरी की। तो एसटी कैटेगरी के अंदर 75 से 83 क्वेश्चंस जिन बच्चों ने राइट किए हैं और 150 नंबर से 166 नंबर बन रहे हैं वो बच्चा इसके अंदर क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा, सिलेक्शन उसका हो जाएगा। ये है संस्कृत की। अदर बात करें, अदर जो है अदर कैटेगरी वाले जिनको विकलांग वगैरह का आरक्षण मिलता है, रिजर्वेशन मिलता है, उसके अनुरूप की बात करें तो जो इन बच्चों के 70 से 80 क्वेश्चंस राइट हो रहे हैं, 140 से 160 नंबर आ रहे हैं तो वो बच्चा क्या हो जाएगा, वो अदर कैटेगरीज के अंदर जो है सेलेक्ट हो जाएगा। ये एक अनुमानित कट ऑफ थी जो हमने लगभग 1000 प्लस बच्चों के सर्वे के अनुसार, उनके अनुमान के अनुसार, उनके विचार के अनुसार, उनके जो हमने फीडबैक लिए उसके अनुसार ही हमने जो कट ऑफ है ये तैयार करी है। अब अगर बात करते हैं टीएसपी एरिया के अंदर।
देखिए टीएसपी एरिया के अंदर संस्कृत विभाग का जो कट ऑफ है वो बहुत कम रहेगी। क्यों रहेगी, उसकी दो चीज़ें आपको सामने आ रही है। एक तो चीज़ें क्या है, सीटें बहुत है और जो कंपटीशन है वो बहुत कम है, यानी कि बच्चे जो हैं वो बहुत कम हैं जो कि कंपटीशन की रेस के अंदर लगभग जो भी बच्चा संस्कृत सब्जेक्ट से होगा ये कह सकते हैं कि उसका 90% चांस है कि वो इसके अंदर सेलेक्ट हो जाएगा। क्योंकि कंपटीशन देखिए जो इसे संस्कृत है ना, टीएसपी क्षेत्र के अंदर इस संस्कृत सब्जेक्ट का कंपटीशन बहुत कम है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जनरल कैटेगरी के अंदर जो बच्चा है और उसके 75 से 85 क्वेश्चंस भी अगर राइट हो रहे हैं मात्र, और अगर 150 से 170 नंबर भी आ जाते हैं तो वो बच्चा सेलेक्ट हो जाएगा जनरल कैटेगरी के अंदर। ये एक बहुत अच्छी खबर है बच्चों के लिए, क्योंकि 150 प्लस नंबर वाले बच्चे सारे सिलेक्ट होने वाले हैं। ये 100% कह सकते हैं कि अपन अनुमानित है, फिर भी मतलब आपकी जो ऑफिशियली आंसर की आएगी उसकी कट ऑफ के अनुरूप ही हमारे ये आंकड़े आपको मिलते जुलते दिखेंगे। फिर बात करते हैं एससी कैटेगरी की, तो 70 से 80 क्वेश्चंस राइट किए हैं और 140 से 160 नंबर जिस बच्चे के बन रहे हैं एससी कैटेगरी से हैं, और तो वो उसका जो है सिलेक्शन हो जाएगा, चांस पूरा का पूरा उसका बन रहा है। फिर बात करते हैं अगली कैटेगरी की। अगली कैटेगरी है हमारी एसटी कैटेगरी। तो एसटी कैटेगरी की बात करें तो इसकी कट ऑफ जो है 65 से 75 रहेगी। 130 और 150 जिन बच्चों के नंबर आ रहे हैं, 130 प्लस जिन बच्चों के नंबर आ रहे हैं वो सिलेक्ट हो जाएगा, और जिन्होंने 60 या 65 क्वेश्चन से ज़्यादा प्रश्न राइट किए हैं वो बच्चा एसटी का पास हो जाएगा। फिर बात करते हैं अदर कैटेगरी की, तो अदर कैटेगरी के अंदर भी यही होगा। 63 से 70 क्वेश्चन राइट करने वाले बच्चों के अगर 126 से 140 नंबर बन रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, वो पास हो जाएगा, उसका सिलेक्शन हो जाएगा। बात करते हैं, मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको फिर से कि एक एवरेज बच्चा होता है, एक नॉर्मली बच्चा लगभग 130 क्वेश्चंस तो वो करता ही है ना। 130 क्वेश्चन तो उस बच्चे ने किया ही होगा। फिर उसकी बात करें तो लगभग 25 क्वेश्चंस या फिर 30 क्वेश्चंस क्या हो जाते हैं बच्चे के गलत होते ही हैं, है ना। तो लगभग 100 या 100 के आसपास एवरेज बच्चे के राइट होने के चांसेस रह सकते हैं। मैं एक ये अपने अनुमान के बता रहा हूँ। फिर भी जो हमने जो कट ऑफ बताई है वो कट ऑफ इस प्रकार की रहेगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने इस चक्कर में बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो कर दिए हैं, पर जो पेपर का लेवल था वो एक एवरेज लेवल का पेपर था। एवरेज से अच्छा मानूंगा मैं, क्योंकि हमने पेपर देखा था, उसके जो आंसर किए हैं वो हम बहुत जल्दी आपके सामने अपलोड कर देंगे। बट उसकी जो क्वेश्चंस पूछने का लेवल था वो एक अच्छा लेवल था, औसत लेवल था। इसलिए जो कट ऑफ है वो ज़्यादा नहीं जाएगी, इसके आसपास ही जो है वो कट ऑफ रहने वाली है। तो आपको घबराना नहीं है, अब आपको आराम से आगे की जो भी आपकी प्रोसेस है आगे की तैयारी करते रहना है, क्योंकि आपका जो पेपर है वो होना था, हो गया है। और अब जो आपके नंबर बन रहे हैं, अगर आज इसके आसपास आपके नंबर बन रहे हैं तो आप इस दौड़ के अंदर शामिल हैं। मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ कि आपको बहुत सारे अलग अलग जो भी चैनल वाले बता रहे हैं कि आपकी कट ऑफ ये रहेगी। मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि कट ऑफ ये 4-5-10 दिन बाद और कट ऑफ जो है आपकी वो और कम आ जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे बच्चा अपना पेपर हल करता है वैसे वैसे उसके जो नंबर है वो कम होते जाते हैं ना। जैसे ही आपने एग्जाम हॉल के अंदर बैठते हो, आप हॉल के अंदर बैठते हो तो ऐसा लगता है कि आपके 150 में से लगभग 100 क्वेश्चन तो राइट है ही है, पर जैसे आप घर आते हो देखते हो आपके जो है क्वेश्चंस 80 के आसपास हो जाते हैं, फिर और किसी के आंसर के देखते हो और कम हो जाते हैं। तो इस तरह से जो होता है आपका जो पेपर है वो हमने जो है सटीक आपको ये जो आपका औसत है ये मान के हमने कट ऑफ तैयार की है। चलिए आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।